हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। सो ये वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो में आपको कोई भी फैंटेसी टीम देखने को नहीं मिलेगी, बट इस वीडियो में आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि कोई भी टीम ना बेस्ट कैसे बनती है। जैसे अगर आप बात करोगे आईपीएल की, तो वहाँ पे कौन सी टीम है? सीएसके हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, या फिर गुजरात टाइटंस जो लास्ट 2 सीजन से फाइनल खेल रही है। अब कोई भी टीम ना क्यों बेस्ट होती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहले द 100 वीमेंस चल रहा है, ठीक है, और उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें जो दो टीम थी, एक तो थी ट्रेंट रॉकेट्स वीमेन और एक थी ओवल इनविंसिबल्स वीमेन। ये दोनों भी टीम्स ना अब बाहर हो चुकी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इनके पास क्वालिटी प्लेयर्स होने के बावजूद ये क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई? और जो टॉप की टीम्स होती है, सीएसके या फिर गुजरात टाइटंस, ये क्वालिफाई कैसे कर लेते? अब देखो इस वीडियो में ना आपको बेस्ट टीम कैसे क्रिएट करना होता है, मतलब कि फैंटेसी की टीम नहीं, बट एक बेस्ट टीम कैसे होती है ना, ये समझ में आएगा। अब सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन्स टीम के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस टीम ने क्या अच्छा किया, इनके तरफ से कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो स्टैंड आउट प्लेयर करके निकल के आए, और इन्होंने क्या खराब किया और क्या इंप्रूवमेंट करना था। सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये मेरे एंगल से, कोई भी बेस्ट टीम हो, चाहे कोई भी लीग खेल रही हो, तो उस बेस्ट टीम की खासियत क्या होता है पता है? सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं उनके बैटिंग डिपार्टमेंट की, तो उनके बैटिंग डिपार्टमेंट में वो स्टेबिलिटी कितनी है, वो आपको देखना होता है। अब इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंट रॉकेट्स वीमेंस, बट मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि गुजरात टाइटंस की टीम ले लो, तो उनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे, ओपनिंग में कौन आता है? रिद्धिमान शाह। वो क्या करता है? फ्री फ्लोइंग स्टार्ट देता है। उसके साथ कौन आ रहा है? शुभमन गिल। वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा स्टेडी बैटिंग करता है, वो भी बॉल को देख के खेलता है, बाद में जाके स्कोर करता है। वन डाउन कौन आ रहा है? साई सुदर्शन। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्कोरिंग करता है। उसके बाद कौन आता है? हार्दिक पांड्या। उसके बाद कौन आता है? डेविड मिलर, राहुल तेवतिया। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, कि अगर आपकी टीम है और उनकी अगर बैटिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे, तो वो स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो स्कोर करना चाहिए। वहां पे जाके ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर जाके स्कोर करना चाहिए। भले ही उनका नाम ज्यादा ना हो, जैसे साई सुदर्शन, नाम उतना बड़ा है नहीं रिसेंटली, बट उसने जो करके दिखाया है, पिच के ऊपर जाके स्कोर कर रहा है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी स्कोर कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? अब सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स वीमेन। अब गुजरात की आपने देखा, सीएसके का भी अगर आप देखोगे, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, मोइन अली, या फिर अंबती रायडू, जो भी उनका बैटिंग ऑर्डर है वो है। बट अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन्स, अब देखो इनके बैटिंग ऑर्डर में ना स्टेबिलिटी देखो, वो स्टेबिलिटी है या नहीं, या फिर बस नाम बड़े हैं, या फिर इस सीजन कुछ अच्छा किया ही नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग में कौन आ रही है? लिजेली। लिजेली के साथ कौन आती है? ब्रायनी स्मिथ। अब लिजेली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुकी है, ठीक है, और वो फॉर्म में भी नहीं दिख रही थी, वो शॉट्स ना नहीं लग रहे थे। भले ही उसने जो WNCL, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है डोमेस्टिक लीग, वहां पे खेल के आ रही है, और एक आध मैच में उसने 100 भी मारा है वहां पे। बट इस सीजन द 100 में एक दो मैच में ही परफॉर्म किया है, आज के मैच में भी उसने अच्छा किया है। वो हार्ड सरफेस था बैटिंग के लिए, बट लिजेली उस टच में नहीं लगी है। 3-4 मैचेस में तो इजीली कैच फेंक रही थी। उसके बाद ओपनिंग में कौन आ रही थी लिजेली के साथ? ब्रायनी स्मिथ। ब्रायनी स्मिथ इस सीजन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव किया है, मतलब कि इंप्रेस किया है। सबसे पहले तो ये लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में बंडाना, लिचफील्ड के बाद ब्रायनी स्मिथ का भी नाम आ रहा है। अब मतलब क्या है, ब्रायनी स्मिथ इस सीजन ना अच्छा तो खेल रही है, स्टार्ट तो दे रही थी, 2-4 मैचेस में ना बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दे रही थी, बट वो एक एंड से ही स्कोर कर रही थी। उसके बाद लिजेली भी कभी फ्लॉप हो रही थी, वो अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। वन डाउन में कौन आ रही है? नैट सीवर। अब नैट सीवर एशेज खेल के आ रही है, वो वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, बट यहाँ पे ना नैट सीवर ने द 100 में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक अगर मैच छोड़ दे आप, कौन सा? वो जो लॉर्ड्स लंदन पे मैच था अगेंस्ट लंदन स्पिरिट, तो वहां पे नैट सीवर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। बट उसके बाद जाके इस मैच में भी फर्स्ट बॉल से अगेंस्ट ओवल इनविंसिबल कुछ भी टच में नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कभी विकेट फेंक सकती है, स्टंप्स छोड़ के मार रही थी, विकेट फेंक के जा रही थी। और उसके बाद कौन आ रहा है? हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने इस सीजन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब नाम रोहित शर्मा है,
बट वो पिच के ऊपर जाके, ग्राउंड के ऊपर जाके वहां पे स्कोर ही नहीं कर रहा है, तो उसका बेनिफिट टीम को कैसे मिलेगा? वो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा किसी भी टीम को? तो यहाँ पे देखो ना, ट्रेंट रॉकेट्स के पास वो शुभमन गिल दिख रहा है क्या ऊपर? वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो स्टार्ट नहीं मिल रहा है। जैसे ब्रायन स्मिथ एक एंड से खेल रही है, बट लीजेली कभी विकेट फेंक के जा रही है। उसके बाद नैट सीवर आ रही है, वो भी एक दो मैच में खेल रही थी, उसके बाद वो भी स्टार्ट नहीं, मतलब वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद हरमनप्रीत कौर, उसको तो छोड़ ही दो, हरमनप्रीत कौर ने तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। इवन नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए जिम्मा रॉड्रिग्स ने डिसअपॉइंट किया है। सो आपके टीम में अगर कोई बैटर्स होते हैं ना, तो वो बैटर्स ना कितना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साई सुदर्शन, नाम छोटा है बट कितना कंसिस्टेंटली वो स्कोर कर रहा है। जैसे माइया बुशियर, सदर्न ब्रेव वुमेन्स की ले लो, वो क्या करती है, वन डाउन आके क्या कर रही है, स्कोर कर रही है, टीम को स्टार्ट दे रही है। सो आपकी टीम के जो बैट्समैन होते हैं ना, टॉप 4 टॉप 5, वो बेस्ट तरीके से स्कोर करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, इस साल विमेंस प्रीमियर लीग किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे उनके जो टॉप 4 टॉप 5, सबसे पहले हेली मैथ्यूज, उसके बाद आती थी ओपनिंग में स्तिका भाटिया, उसके बाद वन डाउन पे नैट सीवर, टू डाउन पे हरमनप्रीत कौर, थर्ड डाउन पे एमिलिया कर, विमेंस प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस के टीम में। मतलब वो क्या कर रही है, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंट रॉकेट्स में वो स्टेबिलिटी थी ही नहीं। नाम बस बड़े थे बट वो स्कोर नहीं आ पा रहा था, और उसके कारण ये ज्यादा टारगेट रख ही नहीं पा रहे थे, या फिर अगर चेज ही करना था तो चेज भी नहीं कर पा रहे थे। तो समझ में आ रहा है, इनकी बैटिंग ऑर्डर मुझे उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। बैटिंग ऑर्डर तो अच्छी थी, बट जो बैट्समैन थे ना, जो नाम थे, उन्होंने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। उसके बाद फ्रैन विल्सन, डोमेस्टिक में अच्छा नाम है बट वो स्कोर नहीं कर पा रही है, और इसका हर साल यही रहता है। जो गार्डनर, वो पावरफुल हिटर है, पावरफुल हिटर का कभी भी भरोसा नहीं होता है। उसके बाद नाओमी दत्तानी, तो इनकी बैटिंग ऑर्डर में ना वो दम नहीं था, वो स्टेबिलिटी नहीं थी। अब देखो, बैटिंग ऑर्डर हो गया, अब बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब किसी भी टीम की ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्या चाहिए पता है क्या? सबसे पहले मैरजाना काप चाहिए, सबसे पहले मोहम्मद शामी चाहिए, सबसे पहले दीपक चहर चाहिए। अब ये मैं जो नाम ले रहा हूँ ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में, मैरजाना काप, दीपक चहर, मोहम्मद शमी, ये क्या करते हैं पता है क्या? ये ऊपर से विकेट निकालते हैं पावर प्ले के अंदर, अप फ्रंट विकेट टेकर्स होते हैं। तो इस टीम में कौन सी थी ट्रेंट रॉकेट्स में? कैथरीन ब्रंट। बट उसने क्या किया है, रिटायरमेंट ले चुकी है। अब वो रिटायरमेंट अगर ले रही है तो वो उस टच में नहीं दिख रही थी, और उसके बाद जाके हिप इंजरी भी हो गई, तो वो लय में नहीं आ रही थी। और एक और मेन खासियत, सबसे पहले शामी का मैंने नाम लिया, तो शामी को पिच कैसे मिलती है? ग्रास की एक लेयर रहती है, कहाँ पे? गुजरात पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। ट्रेंट रॉकेट्स का जो होम ग्राउंड है कहाँ पे? नॉटिंगम, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम। वहां पे ग्रास होता है? बिल्कुल भी नहीं, वहां पे फ्लैट ट्रैक है। सो कैथरीन ब्रंट ऊपर से कैसे विकेट ले पाएगी? और कैथरीन ब्रंट को अगर आप छोड़ोगे ना, तो इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस पेसर नहीं था। एलेक्सा स्टोनहाउस, इसका भी बॉल, इसने भी बहुत ही अच्छा किया, मुझे इंप्रेसिव लगी। एलेक्सा स्टोनहाउस, मैंने आज के वीडियो में बोला था कि इसके ऊपर नजर रखना, ये गेम चेंजर निकल के आ सकती है। और ये बाद में जाके ना लास्ट के 3-4 मैचेस प्रॉपर 20 बॉल डाल रही थी, एक हल्का सा मूवमेंट मिल रहा था। जैसे ग्रेस बैलिंजर है, महिका गौर है, उसमें भी एलेक्सा स्टोनहाउस का भी नाम रखूंगा, भले ही ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट उसने इंप्रेस किया है। सो कैथरीन ब्रेंट वो कर नहीं पा रही है। एलेक्सा स्टोनहाउस वो छोटी बच्ची है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद इनके पास पेस अटैक है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ ना, सी मैकार्थी, कैसिडी मैकार्थी, उसके पास भी वो लाइनअप लेन अच्छी नहीं थी। ग्रेसी पॉट्स एक मैच खेली अगेंस्ट सदर्न ब्रेव, जहां पे टैमी पेमोर ने 100 मार दिया। अब देखो, मेरे एंगल से कोई भी बैटर ना तभी बड़ा होता है जब उसको बॉलर बड़ा करे। एग्जाम्पल, शुभमन गिल बड़ा इसलिए है, अब देखो, कभी अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे ना बड़े प्लेयर्स के, तो कन्वर्ट करते, 50s मारते, 100 मारते। अगर आप उनको चांस दोगे ना तो वो कन्वर्ट करेंगे। अगर आप उनके सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप नहीं दोगे ना तो वो कन्वर्ट करते। आईपीएल में भी किसी एक दो मैचेस में शुभमन गिल ने जो 100 मारे, उसमें भी देखना कैचेस ड्रॉप हुए थे। शुभमन गिल को, वही शुभमन गिल इंडिया का, उसको आप द 100 मेंस में खिलाओ और सामने ग्रास रखो, सोफाया गार्डन्स कार्डिफ के पीछे रखो, और उसको बोल दो कि 50 मारे या फिर 40 रन करे, या फिर अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। मतलब किसी भी बैटर को ना कौन बड़ा करता है? बॉलर। टैमी बेमॉन को कौन, किसने बड़ा किया है? खुद टैमी बेमॉन ने नहीं। वो टैमी बेमॉन ने 100 मारा ही नहीं है, वो 100 मारा है ट्रेंट रॉकेट्स के बॉलर्स ने। जहां पे ब्रंट इंजर्ड थी तो वो खेल नहीं रही थी, और उसके बाद कौन आ रही थी? अलेक्सा स्टोनहाउस हो गई, सभी बॉलर्स को
बहुत ही पीटा जा रहा था और वो ट्रैक भी अच्छा था, बैटिंग फ्रेंडली। और किसी भी बॉलर को कौन बड़ा करता है पता है क्या? वो बैट्समैन बड़ा करता है। अब युवराज सिंह के जो 6 सिक्सेस है ना, वो किस लिए अच्छे हैं? ब्रॉड ने जो मार खाया था ना, उसकी वजह से बढ़िया है। युवराज सिंह को बड़ा किसने किया था? ब्रॉड ने। वो जो छक्के बैठे थे, बात की भी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शुभमन गिल अच्छा नहीं है, फिर मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बट ब्रॉड, ये तो चीज आपको समझ में आ रही है। तो इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में, पेसर्स में, कैथरीन ब्रंट, एलेक्सा स्टोनहाउस, वो अप फ्रंट विकेट टेकिंग वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे ग्रास दिया इनको, एलेक्सा स्टोनहाउस ने विकेट निकाला। बट नॉटिंगम में कहाँ की ग्रास है यार? बिल्कुल भी नहीं है। तो वो एक डिसएडवांटेज था इनके पेसर्स के लिए। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। अब सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है और ट्रेंट ऑगस्ट वुमेन्स के टीम में कौन? एलाना किंग, ऑस्ट्रेलिया की एक लीडिंग स्पिनर है विकेट टेकिंग। अब इस सीजन द 100 में अगर आप देखोगे ना, उसके विकेट्स बिल्कुल भी नहीं है और वो टच में भी नहीं लग रही थी। अभी जो विमेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहां पे भी अच्छा नहीं कर पाई थी। इवन एक आध मैच में तो वो बाहर बैठी थी। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा था, इकोनॉमिकल डाल रही थी बट विकेट्स नहीं ले पा रही थी। बट बाजू एक एक और नाम है ट्रेंट ऑगस्ट वुमेन्स में, कौन? कर्स्टी गॉर्डन। यार बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव दिखी। और ये क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस अगर आप देखोगे ना, कर्स्टी गॉर्डन हर मैच में विकेट्स पिक कर रही थी। आज के मैच में भी 2 विकेट पिक किए उसने। एलिस एलिस कैप्सी को क्लीन बोल्ड किया, मैरिजाना कप को आउट किया। एक क्रूशल बैटर्स का ना विकेट दे रही थी, ब्रेक थ्रू दे रही थी। उसके पहले वाले मैच में अगेंस्ट वेल्श फायर, टैमी बेमोंट को ऐड किया और विकेट लिया। लॉरा हैरिस को भी आउट किया। सो स्पिनर्स में ना कर्स्टी गॉर्डन वो एक अच्छा, एक इम्पैक्टफुल स्पिनर दिख रही थी। एलेना किंग वो इकोनॉमिकल तो डाल रही थी, वो भी अच्छी है, नेक्स्ट लेवल है, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ उसको। किंग है, वो क्वीन है स्पिन अटैक की। बट इस साल ना मुझे किसने इंप्रेस किया पता है? इनके बॉलर में सबसे पहले तो गॉर्डन ने नेक्स्ट लेवल की बॉलिंग डाल रही थी, विकेट्स निकाल रही थी। सबसे पहले बॉलर्स के लिए ना ये बात होती है, विकेट्स निकालो, ब्रेक थ्रू दो। और आप बचने जाओगे ना तो बैट्समैन मारेगा ही मारेगा। और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 बॉल में 20 रन खा रही है और 1 विकेट निकाल रही है, वो काम का नहीं है। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है। सो ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन्स के पास ना बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, बॉलिंग में भी वो चीज नहीं, वो लय नहीं दिख पा रही थी। तो बीच बीच में गैप आ रहा था। बैट्समैन वहां पे ना, अगर मैं बैट्समैन हूँ, ठीक है, मेरे सामने आप सारा ग्लेन को लाओगे तो मैं क्या करूंगा? यार चलो यार, इसका ओवर ना मैं खेल लेता हूँ, टिक के खेल लेता हूँ, क्योंकि मैं राइट ही हूँ, सामने लेग ब्रेक आ रही है, बॉल स्किड करेगा तो एक आध बॉल ना मैं चेक कर लेता हूँ। बट दूसरे बार जो आ रही थी, दूसरा सेट, वो थोड़ी सी वीक बॉलर आ रही थी, जैसे कि नाओमी दत्तानी हो गई। वो वीक नहीं है, बट उनके सामने अगर आप फ्लैट ट्रैक रखोगे ना तो मार खाएंगे। तो उनके ऊपर मैं अटैक करूंगा। तो ये चीज हो रहा था बॉलिंग में, एक के बाद ना एक। अगर आप देखो गुजरात टाइटंस में कौन है? मोहम्मद शामी। क्या करता है? ऊपर से विकेट निकालता है। दीपक चहर, चेन्नई सुपर किंग, ऊपर से विकेट निकालता है। तो ये लीडिंग विकेट, मतलब ऊपर से विकेट निकालना, जैसे ओवल इनविंसिबल्स की टीम है, वहां पे देखो मैरिजाना काप। यार ये जो टीम थी ना, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ओवल के बारे में, ये बेस्ट टीम थी। अगर कोई टीम हरा सकती है ना सदर्न ब्रेव को, तो वो ओवल इनविंसिबल्स वुमेन्स की टीम थी। इसके बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो में आपको समझ में आ गया कि ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन्स की टीम क्यों बाहर गई, क्योंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी नहीं दिखी और बॉलिंग ऊपर से विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। और किसी भी बेस्ट टीम की खासियत यही होती है, आपको बैट्समैन हो आप, तो आपका बैटिंग ऑर्डर स्टेबल होना चाहिए, और बॉलर हो तो ब्रेक थ्रू चाहिए, ऊपर से विकेट निकालना है। यही तो काम करना होता है किसी भी बॉलर को। तो यही है ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन्स टीम के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है।